दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों दीपावली के शुभ त्योहार की सभी को तहे दिल से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप सबके लिए मैं जब भी मैं आपसे बात करता हूं, मैं दिल से बात करता हूं। कोई ऊपर का कोई ढोंग या छलावा नहीं होता है। आप अब तक तो ये जान चुके होंगे। तो मैं सबके लिए जो है अच्छे दिल से जो है बिल्कुल बहुत सबका भला हो ऐसी प्रार्थना करता रहता हूं, आज भी की और हमेशा करता रहूँगा। क्योंकि अगर किसी का कम से कम जो है अगर आप कुछ अच्छा भी सोच लो, सबके लिए कुछ अच्छी बात कर लो। वही जो हमारा संस्कृत का उपनिषद का जो सुभाषित है ना? जिसको लेकर हमारे प्रधानमंत्री लगातार बात करते रहते हैं कि सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। उसमें सबके भले की बात है, तो हमने वो कामना की है, हम करते रहेंगे। अब हमारे यहाँ गुजरात में जो है दिवाली का त्योहार खत्म होता है पंचमी के दिन। तब तक जो है पूरा गुजरात आप समझ लीजिए लगभग-लगभग जो है वो आपको कामकाज के तौर पर ठप दिखाई देगा। दुकानें बंद रहेंगी, सड़कें सुनसान रहेंगी, रात को थोड़ी बहुत भीड़ हो सकती है। तो लोग जो हैं ये समझ लीजिए कि दीपावली से लेके पंचमी तक जो है कुछ काम-धाम नहीं करते। अपने-अपने परिवार के साथ कहीं घूमने चले गए, जिसकी घूमने जाने की इच्छा नहीं है वो घर पे ही रहें। रिश्तेदारों से मिलते हैं। मिलना-जुलना और एक सोशल कनेक्ट है वो इस 4-5 दिनों में लगातार वो अपने ज़ोरों पे, अपने चरम पे होता है। हमने भी किया। हमने काफ़ी एक लंबे अरसे के बाद मतलब समझ लीजिए शायद 5-6 साल के बाद ये पहली बार ऐसा मौका रहा कि हम एकदम तबीयत से जो है समय निकाल पाए परिवार के लिए, उनके लिए बातचीत करने के लिए से लेकर म कहीं अगर बाहर भी जाना हुआ, छोटी एक ट्रिप हुई तो वो भी हुई और बड़ा अच्छा गुज़रा ये 4-5 दिन का समय। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका भी समय जो है अच्छा ही गुज़रा होगा। अब बात शुरू करते हैं आज के खबर पर। देखिए, आपको पता होगा अब वर्ल्ड कप तो ऑलमोस्ट जो है अब अपने चरम पर है। अब हम तो सेमीफाइनल में पहुँच गए तो उसके लिए तो भारतीय टीम को और हम सभी जो चाहने वाले सबको बहुत-बहुत बधाई है। लेकिन एक मैच हुआ दिवाली से पहले, अहमदाबाद के स्टेडियम में अफ़गानिस्तान खेली और अफ़गानिस्तान ऑस्ट्रेलिया से कुछ उस कदर खेली कि लगा कि ये जीत जाएगी, वो टीम। ग्लेन मैक्सवेल की खतरनाक अभूतपूर्व एक इनिंग्स जो थी, उसने पूरा पासा पलट दिया, वो सब जानते हैं, उसके बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। लेकिन उस मैच के बाद, वो मैच खत्म होने के बाद, उस रात को क्या हुआ, उस पर हमें बात करनी है। आप सब जानते होंगे अफ़गानिस्तान के जो विकेट कीपर और ओपनिंग बैट्समैन हैं, रहमतुल्लाह गुरबाज, बड़ा जाबाज़ खिलाड़ी है। बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग करता है, बहुत खतरनाक और एग्रेसिव बैटिंग भी करता है। लेकिन उस मैच की रात को बताया ये जा रहा है कि उसी मैच खत्म होने के बाद की जो रात उस रात थी, उसका एक दृश्य है। सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है। वो ये है कि ये रहमतुल्लाह गुरबाज रात को 2-3 बजे के आस-पास वो निकले और अपने साथ ऑब्वियसली किसी लोकल व्यक्ति को उन्होंने जो है वो साथ लिया होगा और जो दूरदर्शन हमारा जो टावर है, दूरदर्शन जो केंद्र है अहमदाबाद में, उसके बगल में एक फुटपाथ है, वहाँ बहुत सारे जो लोग जिनके पास रहने को घर पे छत नहीं है, ऊपर छत नहीं है, वो लोग फुटपाथ पे सोते हैं। दिन में उठकर जो है वो सुलभ शौचालय में जाके अपनी प्रातः विधि को समाप्त करके फिर अपने-अपने काम पे लग जाते हैं, लेकिन उनका बसेरा जो है वो फुटपाथ है। तो रहमतुल्लाह गुरबाज जो है वो किसी को बताए बगैर ये एक व्यक्ति जो वहाँ से वो वहाँ कहीं सामने वाला कोई टावर है, वहाँ रहता था, उसका ध्यान गया और उसने ये वीडियो अपने हिसाब से बनाई। रहमतुल्लाह ने कोई कोशिश नहीं की कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ तो इसकी वीडियो बननी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं किया। वो उन गरीब वो जो बेघर लोग हैं, जो फुटपाथ पे रहने वाले लोग हैं, वो उनके पास गया। मैं दृश्य दिखाता हूँ, आप देखिए और मैं आपको फिर बाद में सुनाता हूँ। ये दृश्य है, ये जिन्होंने इसको शूट किया है, आरजे लव शाह है मेरे ख्याल से उनका नाम। वो इस वीडियो को शूट कर रहे थे। उन्होंने अपना अपना जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, उस पर भी ये डाला हुआ है, हमने वहीं से लिया हुआ है। तो ये आपको ये दिखाना चाहते हैं, ये है गुरबाज़।
वो फुटपाथ पे सो रहे हैं, लोगों को नगद दे रहे हैं। और अगर वो जाग नहीं रहे तो उनको उठा के कह रहे हैं कि भैया आपके लिए दिवाली का दिन है, दिवाली का त्योहार है, आप मुझसे इतना ही हो सकता है तो मैं इतना ही करूंगा, लेकिन जितना कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये आपके लिए एक छोटी सी मेरी ओर से गिफ्ट है, तो गिफ्ट आप रख लीजिए। ऐसा करके वो बताया जा रहा है कि 1000 से लेके 2000 से लेके ऐसे अलग अलग लोग जो सो रहे थे उनको उन्होंने वो नगद रुपए जो है उनमें बतौर गिफ्ट बांटे, और ये तय किया कि वो पैसे, वो लोग सो रहे थे, रात का वक्त था, 2 ढाई बजे का, लोग सो रहे थे, तो जगाना जगाना भी जरूरी था, क्योंकि उनको पता चले कि उनका पैसा कोई और लेके ना चला जाए। तो ये सब उन्होंने किया, और फिर जो है वहां से वो चले गए। अब यहाँ एक जगह का दृश्य हमारे पास है, ऐसा जो है, अब क्योंकि अगर दूरदर्शन टावर के पास किया है, तो अब पता नहीं अहमदाबाद में और कितनी जगह पे जाके उन्होंने इस तरह से जो है वो पैसे जो है लोगों को, फुटपाथ पर रह रहे हैं, जो बेघर हैं, उनको गिफ्ट किया होगा, क्या पता। हमारे पास तो इस बात की जानकारी सिर्फ इस दृश्य को देखते हुए मिल रही है कि एक जगह तो ये हुआ है, लेकिन और भी जगह हो सकता है, इसके बारे में हम नहीं जानते। तो ये एक जो बहुत अद्भुत एक जेस्चर दिखाया ये रहमतुल्लाह गुरबाज साहब ने, उसको उनको जो है सलाम करने का मन हो रहा है कि इनकी इंसानियत को सलाम। वो लोग जिनको ये अचानक ऐसे पैसे मिले, उनके पास जाके दिव्य भास्कर का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो लोगों ने फिर जानकारी की, पूछा। वो जो है वो जो उन्होंने बातचीत की वो मैंने अपने सामने स्क्रीन पे खोल के रखी हुई है। तो दिव्य भास्कर ने जाके पूछा कि कैसा, मतलब वो कौन लोग थे और क्या महसूस हुआ, क्योंकि उनके पास पैसे तो होते नहीं थे, अब नहीं होते, इसलिए बेचारे वहां पे सो रहे हैं। तो वहां पे जब इस तरह से गिफ्ट मिल जाए अचानक से, तो वो लोग जो जिनके पास कोई जरिया नहीं है दिवाली को मनाने का, उतने पैसे नहीं है, उनको कैसा लगा। तो वो उन्होंने लिखा है, दिव्य भास्कर को क्रेडिट देते हुए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लिखा है कि रोशनी का त्योहार दिवाली अब तो खत्म हो चुका है, सभी ने धूमधाम से दिवाली मनाई है, फिर भी एक और वर्ग है जो दिवाली के दिनों में सिर्फ सपनों में ही दिवाली मनाता है। अच्छा लिखा है। 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं गरीबों को दिवाली में खुशियां मिलती रहती है। हमें अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटकर जरूरतमंदों के जीवन में सार्थक दिवाली मनानी चाहिए। इस दिवाली अगर कोई इस मंत्र पर खरा उतरा है, तो वह है अफगानिस्तान का 22 साल का विकेटकीपर बल्लेबाज रहमतुल्लाह गुरबाज। वर्ल्ड कप में भले ही टीम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन गुरबाज ने एक काम ने लाखों भारतीयों के दिलों में खास जगह बनाई। अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज रहमतुल्लाह गुरबाज दिवाली से एक दिन पहले शुक्रवार आधी रात को अहमदाबाद में दूरदर्शन टावर के पास फुटपाथ पर सो रहे परिवारों की मदद करने पहुंचे, और गुरबाज ने यहां सो रहे लोगों को नगद दी। इसके बाद पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। अब इसको कांग्रेस का जो बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं शशि थरूर, उन्होंने भी अपने ट्विटर जो अपना उनका जो अकाउंट है, हैंडल है, वहां पे उन्होंने भी इसको पोस्ट किया और लिखा कि जस्ट अमेजिंग एक्ट ऑफ काइंडनेस बाय अफगान बैट्समैन रहमतुल्लाह गुरबाज टू पेमेंट dwellers in Ahmedabad offer after his last match, far greater than any century he might score, and may he score many long, may his career thrive along with his heart। ये भी अच्छा लिखा है। कहा कि कितनी भी सेंचुरी या शतकें बना ले, लेकिन ये जो उन्होंने किया है वो उससे बड़ा काम नहीं हो सकता है। और फिर उन्होंने भी प्रार्थना की कि इनकी करियर बहुत अच्छी रहे, और भी ये जो है कामयाब रहे, और इनका दिल जो है वो भी और उतना ही बड़ा होता जाए। ये बड़ी अच्छी घटना है। तो ये जो रिकॉर्ड हुआ, ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ, ठीक है। उसके बाद भास्कर ने जाके, पत्रकार का रिपोर्टर है, उन्होंने जाके पूछा लोगों को, तो उन्होंने कहा, लोगों ने कहा, मतलब अब मतलब ऑब्वियसली सबको अच्छा भी लगा। उनको ये उम्मीद तो थी नहीं क्योंकि आएगा पैसे देके चला जाएगा, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि हम तो सोच नहीं पा रहे थे कि हम कोई दिवाली पे नए कपड़े ले पाएंगे। वो कुछ बच्चे कपड़े ले आए, कुछ कुछ लोगों ने जूते खरीदे, कुछ बच्चों ने कहा कि हम पटाखे फोड़ेंगे, तो उन्होंने पटाखे चलाएंगे, तो कुछ पटाखे लेके आ गए। कुछ लोगों ने कहा कि हम जो है वो रोजमर्रा की कुछ चीजें जो हम लेना चाहते थे, ले नहीं पा रहे थे, पैसे आए तो हम वो ले पाए। मतलब कि 500 से लेके कब बताया जा रहा है कि 2500-3000 रुपए तक का पर पर्सन उस ये जो अफगान क्रिकेटर है उसने अपनी नगद जो है वो दी लोगों को बतौर गिफ्ट। ये हमको लगा बहुत अच्छी बात है।
तो ये आपको बताना चाहिए था। खाना किसी को खिलाना या किसी को कोई ऐसे ही हेल्प कर देना, ये अपने आप में जो है ये इंसानियत का एक एक उदाहरण है ये एग्जाम्पल है। अगर आप ये कर पाते हैं तो आप में इंसानियत जिंदा है। बाकी तो ईश्वर की भक्ति, आप जिसी को मानते हो उसकी भक्ति करने के लिए आप बिल्कुल पूरी तरह से जो है वो आप मतलब आपको कोई बंधन तो है नहीं, आप कर सकते हो। हमारे यहाँ ये होता है, इसका जिक्र इसलिए किया मैंने कि अन्नकूट जो है वो अ, लगाया जाता है और विशेष रूप से स्वामीनारायण संप्रदाय में ये ज्यादा होता है। तो वो भी लगाया गया। एक ये है खबर कि एक व्यक्ति जिसका देश भी नहीं है ये, यहाँ रहने वाले गरीबों से उसको क्या वास्ता, वो अगर नहीं भी निकलता, अगर इनको अगर नगद या कैश नहीं भी देता, भेंट नहीं बांटता, क्या फर्क पड़ने वाला था। एक वो एग्जाम्पल है, एक ये एग्जाम्पल है कि हम हमारे यहाँ हम जो है ईश्वर को बहुत, हमारे जो इष्ट होते हैं इनको बहुत बढ़िया से हम भोग धराते हैं। जो हम सबको देता है ऐसा हम मान के चलते हैं, हम उनको देने की, उनको खिलाने की बहुत कोशिश करते हैं। ये दृश्य है। एक तरफ ये भी है कि सब लोग आए हैं अपने अपने ऐसा घर से जो है बना के, अपने जो भी मिठाइयाँ होंगी या बहुत सारी कुछ व्यंजन होंगे, ये आप दे रहे हैं, आप इसको भोग धरा रहे हैं, जो कि हम ये मान के चलते हैं कि सकल ब्रह्मांड को चलाने वाला वो एक तत्व है। हम उनको जरूर खिलाना चाहते हैं, लेकिन क्या एक सवाल मन में होता है यहाँ ये जो पता नहीं कितने लाख रुपए जो खर्च किए गए होंगे, ये आप देख रहे हैं कितना अलग अलग भोग लगाए गए हैं, है ना। और उसको मुझे बताया गया कि ये जामनगर शहर का दृश्य है। और ये भी बताया गया मुझे कि 1200 व्यंजनों का भव्य अन्नकूट आयोजित किया गया। मतलब आप ये जो देख रहे हैं इसमें 1200 व्यंजन हैं, अलग 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 व्यंजन, ऐसी संख्या 1200 व्यंजन हैं। और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया दर्शन का लाभ। ये अच्छी बात है। हर एक की श्रद्धा और हर एक की आस्था जहाँ भी होती है उसका बिल्कुल आदर होना ही चाहिए। और ये इनकी परंपरा है। इस परंपरा के चलते ये भोग धराते हैं, अन्नकूट वो जो है वो उनके इष्ट को जो है अर्पण करते हैं। बात उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन तब मन में सवाल सिर्फ ये होता है कि ये तो ठीक है, और ये व्यंजन जो है क्या फिर वो ऐसे लोगों में भी भोग चढ़ाकर भी क्या बांटे गए हैं जो फुटपाथ पे रहते हैं, जिसके पास ना खाने के ठीक से पैसे हैं, ना पहनने, ना घर पे रहने के लिए घर है या छत है। क्या वो भगवान को भोग धराकर चढ़ाकर उनको अर्पण करके फिर क्या वो उनका उस अन्नकूट का उपयोग जो है वो ऐसे ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए किया जाता है क्या? मुझे मालूम नहीं है। अगर मालूम होता तो मैं जरूर बताता, लेकिन ये मन में सवाल उठा तो मुझे लगा कि ये भी आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो यही था आज के इस वीडियो में। और भी बातें करेंगे अगले, इसके बाद का जो हम वीडियो बनाएंगे उस पर और बातें करेंगे और खबरें आपको बताएंगे। तो हमेशा जैसे कहते हैं आज भी कहेंगे कि भाई देखिए, अगर आपको हमारी बात अच्छी लगती है तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और ये जो हमारा चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। और आप क्या सोच रहे हैं इस पूरे बातचीत को लेकर, वो आप अपने कमेंट के जरिए हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के हमको जरूर से बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।